Hello students, today we'll be starting a new chapter in SS Geography, that is chapter 1 for standard 7 student, and this is especially for Swaminarayan student. Okay, the name of the chapter is Our Environment. Okay, so we will starting this chapter. Basically earth is the home of human being and other living organism. अपन को पता है कि earth पे human being रहते हैं, human being के साथ साथ दूसरे living organisms भी earth पर रहते हैं. क्यों ऐसा? बिकॉज अर्थ का जो लिविंग कंडीशन है वो उनके लिए बहुत फेवरेबल है और दैट मेक्स अप द एनवायरमेंट. मतलब अर्थ का जो एनवायरमेंट है, अर्थ में जो लिविंग कंडीशन है वो ऑर्गेनिजम्स के लिए रहने के लिए बहुत फेवरेबल है. इसलिए अर्थ पे ह्यूमन बीइंग भी रहते हैं और बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं. क्लियर? अब जब मैं एनवायरमेंट वर्ड बोल रही हूँ तो व्हाट डज दैट मीन्स? इट मीन्स एवरी एक्सटर्नल कंडीशन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव. हर बाहरी कंडीशन, मतलब ह्यूमन बीइंग जहाँ जो भी ऑर्गेनिज्म, नॉट ह्यूमन बीइंग, सॉरी, जो भी ऑर्गेनिज्म जहाँ रह रहा है उसकी जो भी एक्सटर्नल कंडीशंस है वो सब एनवायरमेंट बनाता है. एनवायरमेंट बेसिकली वर्ड एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है सराउंडिंग्स. बेसिकली ये जो एनवायरमेंट है वो एक फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है सराउंड. ठीक है? बेसिकली जब मैं एनवायरमेंट वर्ड यूज करूँ तो इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एवरीथिंग, द places, things, people, nature and also things created by human beings. जब मैं environment बोल रही हूँ it includes everything. It includes building, places, things, जो natural things है, जो human being ने things create किए, everything comprises of environment. ठीक है? अब basically जो geography है वो environment के अलग अलग component के साथ deal करता है. जो geography का काम क्या है, जो environment है उसके अलग अलग component के साथ geography deal करता है. And in fact geography environment और human being के relationship को भी डील करता है. क्लियर? वापस समझा रही, पूरा ध्यान यहाँ पे देना. अपन चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे ज्योग्राफिकल स्टैंडर्ड 7 के लिए फॉर स्वामीनारायण स्टूडेंट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अवर एनवायरमेंट. तो बोला है कि अर्थ पे ह्यूमन बीइंग के साथ साथ दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं. व्हाट इज द रीजन फॉर इट? बिकॉज अर्थ पे ऐसे फेवरेबल लिविंग कंडीशन है, अर्थ का जो एनवायरमेंट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए बहुत फेवरेबल है. इसलिए अर्थ पे ह्यूमन बीइंग और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं. जब भी मैं वर्ड एनवायरमेंट बोल रही, इट मीन्स एवरीथिंग एक्सटर्नल, सारी एक्सटर्नल कंडीशन जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसकी जितनी भी एक्सटर्नल कंडीशन है वो सब मिलके बनता है एनवायरमेंट. ठीक है? जब भी मैं वर्ड एनवायरमेंट बोल रही हूँ उसका मतलब होता है जो भी एक्सटर्नल कंडीशन है वो सब मिलके बनता है एनवायरमेंट. अभी जो वर्ड एनवायरमेंट है वो एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ, एनवायरनर. एनवायरनमेंट करके एक फ्रेंच वर्ड है जिससे वर्ड एनवायरमेंट डिराइव हुआ जिसका मतलब होता है सराउंड, जिसका मीनिंग होता है सराउंड. ये जो वर्ड एनवायरमेंट है वो एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ, एनवायरनर, जिसका मतलब होता है टू सराउंड. ठीक है? बेसिकली जब भी मैं वर्ड एनवायरमेंट यूज करूँ इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एवरीथिंग. हर चीज आ जाती है, प्लेसेस, बिल्डिंग, नेचुरल थिंग, इनफैक्ट जो ह्यूमन मेड थिंग है सब मिलके एनवायरमेंट बनाते हैं. ठीक है? ओके, अब बेसिकली ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी डील्स विद द एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरमेंट. ज्योग्राफी एनवायरमेंट के अलग अलग कॉम्पोनेंट के साथ डील करता है. मीन ज्योग्राफी ह्यूमन बीइंग और एनवायरमेंट के बीच का इंटर रिलेशनशिप से भी डील करता है. तो एनवायरमेंट डील्स विद वेरियस कॉम्पोनेंट, ज्योग्राफी डील्स विद द वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरमेंट. वो एनवायरमेंट के अलग अलग कंपोनेंट से डील करता है, साथ में इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द एनवायरमेंट एंड ह्यूमन बीइंग भी डील करता है. ठीक है? तो ओरिजिन के बेसिस पे जियोग्राफिकल एलिमेंट को दो टाइप में क्लासिफाई किया. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे पूरे जियोग्राफिकल एलिमेंट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई. एक है नेचुरल एलिमेंट एंड द अदर वन इज मैन मेड एलिमेंट. तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे पूरे जो नेचुरल एलिमेंट्स है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया. ओरिजिन के बेसिस पे पूरे नेचुरल एलिमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया. तो वन इज नेचुरल एलिमेंट एंड द अदर वन इज मैन मेड. अब आपको वर्ड से ही समझ आता होगा, नेचुरल एलिमेंट मतलब जो नेचर ने खुद क्रिएट किए. सो माउंटेन्स जो हो गए, रिवर्स, वेजिटेशन, एनिमल, ये सब नेचर का क्रिएटेड है. माउंटेन्स आपने क्रिएट नहीं किए, दे आर क्रिएटेड बाय नेचर. तो जो माउंटेन्स हो गए, जो रिवर्स हो गए, जो एनिमल्स हो गए, जो अलग अलग वेजिटेशन है जो नेचर ने खुद ने क्रिएट किए, विच आर क्रिएटेड बाय नेचर, उसको हम नेचुरल एनवायरमेंट बोलते हैं. ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन और बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. जो भी चीजें नेचर ने क्रिएट की, जो वेजिटेशन है, जो रिवर्स है, जो माउंटेन्स है, सब मिलके नेचुरल एनवायरमेंट बनाता है. अब ह्यूमन मेड एनवायरमेंट में क्या आता है?
जस्ट अ मिनट, जो नेचुरल एनवायरनमेंट उसमें दो पार्ट है, बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में दो पार्ट है, बायोटिक अबायोटिक को क्या होता है मैं आगे समझाती हूँ। फिर ह्यूमन में जो एनवायरनमेंट होता है उसमें क्या आ जाता है, ह्यूमन क्रिएटेड, जो इंसान ने ह्यूमन बीइंग ने खुद क्रिएट किए वो चीजें आ जाती है। जैसे उसमें आ जाते हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सेटलमेंट, जो भी ह्यूमन बीइंग ने खुद क्रिएट किए वो सारी चीजें ह्यूमन एनवायरनमेंट में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि ओरिजिन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एनवायरनमेंट को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में सारी नेचर की क्रिएटेड चीजें आ जाती है, जैसे रिवर, माउंटेन्स, देन वेजिटेशन, ये सारी चीजें। और जो नेचुरल एनवायरनमेंट वर्क इन दो पार्ट में क्लासिफाइड है, बायोटिक एंड अबायोटिक। ना ह्यूमन मीन एनवायरनमेंट में वो चीजें आती है जो ह्यूमन ने खुद क्रिएट किए, जो नेचर का गिफ्ट नहीं है, दैट इज जो बिल्डिंग्स हो जाती है, जो एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब ह्यूमन ने खुद क्रिएट किया, दैट कम्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। क्लियर? अब ये जो दोनों टाइप के एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट, अलग अलग नहीं रहते, ये लोग एक दूसरे से हमेशा इंटरैक्ट करते रहते थे, इंटरैक्ट विद ईच अदर। और नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ये एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस भी आ रहे हैं। क्या चेंजेस आ रहे हैं वो पढ़ते हैं। तो कंडीशन मॉडिफाइड फॉर चेंजेस, तो बेसिकली जो अलग अलग कंडीशंस है वो मॉडिफाई हो रही है नेचर और ह्यूमन एक्टिविटी से। जो एनवायरनमेंट कंडीशन है वो बहुत मॉडिफाई हो रही है, मतलब चेंज हो रही है नेचुरल एक्टिविटी से भी और ह्यूमन एक्टिविटी से। नेचर की एक्टिविटी और ह्यूमन की एक्टिविटी, दोनों एक्टिविटी से जो एनवायरनमेंट की कंडीशन है वो बहुत मॉडिफाई हो रही है, मतलब बदल रही है। इवन अपन ये देखते हैं क्लाइमेटिक चेंज आता है ड्यूरिंग द चेंज इन द सीजन। अगर सीजन बदलते हैं तो क्लाइमेट में चेंज आते हैं, मतलब इट इज मॉनसून तो बारिश हो रही है, बारिश वाला क्लाइमेट है, विंटर्स तो ठंड वाला क्लाइमेट है, समर्स तो गर्मी वाला क्लाइमेट है। तो बेसिकली सीजन्स चेंज होती है, वैसे क्लाइमेटिक चेंज भी होता है। ठीक है, अपन को हर दिन ऐसा जानने मिलता है कोई स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल एक्सटेंट हो गया, कोई स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल इवॉल्व हुआ। एक्सटेंट मतलब जो उनका एग्जिस्टेंस रहा ही नहीं, पूरी स्पीसीज ही एक्सटेंट हो गया, वो रहे नहीं, और कोई न्यू प्लांट और एनिमल की स्पीसीज इवॉल्व हुई, मतलब कोई नई स्पीसीज बनी। ठीक है, उसके बाद ये ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुई। जो ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन है वो भी क्या है, एनवायरनमेंट में चेंजेस होने के कारण है। ह्यूमन बीइंग भी क्यों इवॉल्व हो रहे, बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन एनवायरनमेंट। ओके, अगर नेचुरल एनवायरनमेंट में चेंजेस आता है तो उसे ह्यूमन एनवायरनमेंट में वेरिएशन आता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट में चेंजेस आता है तो उसे नेचुरल एनवायरनमेंट में चेंजेस आता है। ये दोनों एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड है। ठीक है, तो वापस हमचारी बोला है ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट है ना, कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से इंटरैक्ट करता रहता है। और नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट से बहुत सारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। वो कौन से चेंजेस है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले एनवायरनमेंट बहुत मॉडिफाई हो रहा है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी एंड नेचुरल एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी एज वेल एज नेचुरल एक्टिविटी के कारण क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मॉडिफाई हो रहा है। मॉडिफाई हो रहा है मतलब बदल रहा है। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी चेंज होती है विद द चेंज इन सीजन। जैसे सीजन्स बदलती है वैसे क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी चेंज होती है। मैंने आपको बताया विंटर्स है तो विंटर्स में ठंड वाला क्लाइमेट है, समर्स में गर्मी वाला क्लाइमेट है, मानसून्स में बारिश वाला क्लाइमेट है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी चेंज होती है विद द चेंज इन सीजन। और अपन को पता है एवरी डे न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल इमर्ज, जो एक्सटेंट हो जाता है और न्यू स्पीसीज इवॉल्व होता है। हर दिन अपन को जानने मिलता है कोई प्लांट और एनिमल का स्पीसीज एक्सटेंट हो गया, मतलब उनकी पूरी स्पीसीज ही एक्सटेंट हो गई, अब वो अवेलेबल ही नहीं है। और कभी कोई हर दिन कोई न्यू प्लांट और एनिमल इवॉल्व होता है, नया बनता है, तो ये भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं। इनफैक्ट जो ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन का प्रोसेस है वो भी क्या है, बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में बदलाव के कारण ही ह्यूमन बीइंग्स भी इवॉल्व हुए। ठीक है, इवन जब नेचुरल एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो ह्यूमन एनवायरनमेंट पे उसका असर आता है, और जब ह्यूमन एनवायरनमेंट में चेंजेस आता है तो नेचुरल एनवायरनमेंट में उसका असर आता है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद अपन नेचुरल एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट मैंने आपको पहले ही बताया था, बायोटिक कंपोनेंट्स भी आते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स भी आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जैसे प्लांट और एनिमल, और अबायोटिक कंपोनेंट जो नॉन लिविंग एनिमल्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जैसे एयर, वाटर, सॉइल। ठीक है, तो बेसिकली नेचुरल एनवायरनमेंट में दो कंपोनेंट है, एक है लिविंग कंपोनेंट एंड द अदर वन इज नॉन लिविंग, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट लिविंग कंपोनेंट होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। तो बायोटिक में लिविंग मतलब प्लांट्स और एनिमल, अबायोटिक नॉन लिविंग मतलब सॉइल, वाटर, एयर, ये सब। ठीक है, so this was all about introduction, some basic things about the chapter. I'll be explaining each and everything again, so be attentive और chapter अच्छे से समझिए, so it would be very much easy for you to answer the question. Clear? तो सबसे पहले अपने our environment chapter पढ़ रहे हैं। बोला कि
अर्थ पे ह्यूमन बींग और दूसरे काफी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बिकॉज जो अर्थ का एनवायरमेंट है वो बहुत फेवरेबल है। अर्थ में जो लिविंग कंडीशन है, एनवायरमेंट बहुत फेवरेबल है, ठीक है। जब मैं एनवायरमेंट की बात करती हूँ, इसमें सारे एक्सटर्नल कंडीशन आ जाती है जिसमें ऑर्गेनिज्म रहता है, सारी एक्सटर्नल, मतलब जहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसकी सारी एक्सटर्नल कंडीशन मिलकर एनवायरमेंट बनाती है, राइट। तो बेसिकली ये जो वर्ड एनवायरमेंट है वो एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ, एनवायरनर, जिसका मतलब होता है सराउंड, ठीक है। तो अगर आपसे 1 मार्क में पूछे कि वर्ड एनवायरमेंट कौन से फ्रेंच वर्ड से है, तो वो है एनवायर, जिसका मतलब होता है सराउंड। ओके, तो जब भी एनवायरमेंट आता है उसमें सारे प्लेसेस, पीपल, नेचर, ह्यूमन मेड थिंग्स सब आ जाता है। ओके, बेसिकली अब जियोग्राफी डील्स करता है विद द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। जियोग्राफी एनवायरमेंट के अलग अलग कंपोनेंट के साथ डील करता है, एज वेल एज वो ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरमेंट के बीच का जो इंटर रिलेशनशिप है उससे भी डील करता है। तो यहाँ पे बोला जो जियोग्राफी है वो एनवायरमेंट के वेरियस कंपोनेंट के साथ डील करता है, एज वेल एज जो नेचर और जो ह्यूमन बीइंग है उन दोनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप से भी वो डील करता है। अब ओरिजिन के बेसिस में जियोग्राफिकल एलिमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, नेचुरल एंड मैन मेड एलिमेंट। नेचुरल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो नेचर का गिफ्ट है, जो नेचर ने क्रिएट करे, जैसे माउंटेन, रिवर्स, उनको नेचुरल एनवायरमेंट बोलते हैं। और मैन मेड एनवायरमेंट वो होता है जो नेचर का गिफ्ट नहीं, जो ह्यूमन ने खुद क्रिएट किया, बिल्डिंग्स, रोड, फ्लाईओवर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, सेटलमेंट्स, ठीक है। तो ये नेचुरल ह्यूमन मेड एलिमेंट्स है, ह्यूमन मेड एनवायरमेंट है। अब बेसिकली जो दोनों एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट और ह्यूमन मेड एनवायरमेंट कॉन्स्टेंट एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, और इंटरैक्शन से काफी चेंजेस भी आते हैं, और चेंजेस के बारे में अपन को यहाँ पे बताया। तो पहला बोला है कि जो लैंडफॉर्म्स मॉडिफाई हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटी से अलग अलग जो लैंडफॉर्म्स है, लैंडफॉर्म्स मतलब माउंटेन, प्लेन्स, प्लेटूज, रिवर, वैलीज, ये सब लैंडफॉर्म्स होते हैं। तो लैंडफॉर्म्स मॉडिफाई हो रहे हैं ह्यूमन और नेचुरल एक्टिविटी से। उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशन भी चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द सीजन। हर डे कोई न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल एक्सटेंड हो रहा है, कोई न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल इवॉल्व हो रहा है। इनफैक्ट जो ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन है वो भी चेंजेस इन एनवायरमेंट के कारण ही हुआ है। नेचुरल एनवायरमेंट में चेंज आ रहा है, ह्यूमन एनवायरमेंट में चेंज आ रहा है, ह्यूमन एनवायरमेंट में चेंज आता है, उससे नेचुरल एनवायरमेंट में चेंज आता है। फिर लास्ट टॉपिक अपन नेचुरल एनवायरमेंट के बारे में पढ़ा। नेचुरल एनवायरमेंट में बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों आ जाते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं जैसे प्लांट, एनिमल। अबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं नॉन लिविंग होते हैं, जैसे एयर, वाटर। ओके ओके, तो एक बार बोथ से तक गो थ्रू करा रहे, ध्यान देना। Okay, so Earth is the home of human being and other living organism because of the favorable living condition that makes up environment. तो ऐसा पूछ सकते हैं why Earth is the home of human being and other living environment. तो ये जो because वाला है वो आपको लिखना है, because of favorable living condition that makes up environment, right? तो याद रखना, आपको 1 मार्क में पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं why Earth is the home of human being and other living organism because of favorable living condition that makes up the environment. Environment is all external condition in which an organism live. Environment में सारी external condition आ जाती है जिसमें एक organism रहता है, right? Environment एक French word से derive है, environner, जिसका मतलब होता है surrounding. It is used to describe everything, जैसे places, building, nature, सब कुछ आ जाता है. Geography deals with the various component and environment and also deals with the interrelationship between human being and environment. ये भी पूछ सकते हैं geography कौन सी 2 चीजों से deal करते हैं, deals with the various component of the environment and also the interrelationship between the human and environment. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जियोग्राफिकल एलिमेंट को 2 टाइप में क्लासिफाई किया, नेचुरल एलिमेंट्स एंड मैन मेड एलिमेंट। नेचुरल एलिमेंट में आ जाते हैं माउंटेन, रिवर्स, वेजिटेशन, क्लियर, एनिमल एंड ऑल दिस आर क्रिएटेड बाय नेचर, उसको नेचुरल एनवायरमेंट। एंड नेचुरल एनवायरमेंट बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। ह्यूमन मेड एलिमेंट में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सेटलमेंट आ जाता है, और ये ह्यूमन मेड एनवायरमेंट है। ये जो दोनों टाइप के एनवायरमेंट है दोनों कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और इसमें चेंजेस आते हैं। पहला चेंज, लैंडफॉर्म मॉडिफाई हो रहा है बिकॉज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। चेंजेस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस है डिफरेंट सीजन में। एवरीडे सम स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल एक्सटेंड करते हैं, एवरीडे न्यू स्पीसीज इज इन्वॉल्व। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो एन environment change because of changes in environment. Changes in nature environment causes variation in the human. Changes in nature environment causes variation in human environment and vice versa. मतलब nature के कारण human environment में changes, human environment के कारण nature में changes है, vice versa. Now nature environment में include biotic and abiotic component. Biotic component में मतलब living component that is animal and plant, and abiotic component non-living component जैसे air, water, soil, right? ओके, सो एक बार इसके नोट्स बनाओ। Okay, so we would be ending our session today by this and continue with the rest of the chapter in the next lecture. Goodbye.